सिर्फ मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ जो टॉपिक हम ले रहे हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर इज फॉर्म 2q + 1। क्वेश्चन छोड़ दो, अभी हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है 2q + 1। नेक्स्ट है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3। अब क्या मिला 4q + 1 4q + 3। ओके, यहाँ क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ जो मुझे नेक्स्ट पिक में दिख रहा है एक्सरसाइज 1.1 के 4th क्वेश्चन में 3m + 1। ओके, और लास्ट वाले में दिख रहा है 9m + 1 9m + 8, है ना। जो मैं मेन चीज़ जो तुम्हें दिखाना चाह रही हूँ वो देखो। अब हम इन क्वेश्चन की डिटेल में करते हैं। हमें कुछ भी ऐसा लिखा हुआ आ सकता है 2q + 1 3q + 2 जो आपने ये पढ़ा। तो पहली कैटेगरी बनती है क्वेश्चन की कि प्रूव करो इनमें से कौन से इवन है और कौन से ऑड है। पहला ये क्वेश्चन आता है कि भैया इवन नंबर इस फॉर्म का होगा, ऑड नंबर इस फॉर्म का होगा। जैसे आपका ये एग्जाम्पल 3 है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसमें क्या दिया हुआ है ऑड इंटीजर, यानी जितने भी आपने ऑड इंटीजर पढ़े हैं ना वो 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, ये कह रहा है वो। अब देखो जो मैं कैटेगरी ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ इवन ऑड की। एग्जाम्पल 2 जो है वो आपको कह रहा है कि कोई भी इवन नंबर जो है वो 2q की फॉर्म में होगा और ऑड इंटीजर 2 + 1 की फॉर्म में होगा। हर एक में हमने स्टार्टिंग ऐसे करनी है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b = 2 अगर ये वाला क्वेश्चन है, b = 2 4 अगर यहाँ 4 आ रहा है, b = 3 अगर ये आ रहा है, और b इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी, क्यों ये बताती हूँ। या 9 लेके भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 9 लेके काम करूँगी नहीं। ओके, ये पहली स्टेटमेंट। फिर बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम आप वो लिखोगे a = यहाँ पे क्या आएगा 2q + r। जहाँ आप 3 लोगे वहाँ क्या आएगा 3q + r। जहाँ हम 4 लेंगे वहाँ क्या आएगा 4q + r। और इसके बाद ये सारी स्टेटमेंट आपकी ऐसे ही रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कह क्या रही हूँ। ओके, देखो a है मेरा, अगर मैं 2 लेती हूँ 2q + r, तो जो r है रिमाइंडर है। जब हम किसी को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो फिर हमारा रिमाइंडर जो है जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारी वैल्यू ये ले सकता है। अगर मैं यहाँ 3 ले रही हूँ, अब मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या वैल्यू लेगा, ये 4 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, ये समझने वाली चीज़ है। अब देखो हम अलग अलग नंबर लिखेंगे। अब अगर रिमाइंडर 0 है तो एक नंबर मेरा 2q बनेगा, और अगर रिमाइंडर 1 है तो एक बनेगा 2q + 1। ओके, अब 3 पे आओ, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2। 4 पे आओ, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। सब क्वेश्चन का आपको बिगनिंग ऐसे ही करना है। ओके, पहले आप लिखोगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = ये जो मैंने सर्कल किया बता चुकी हूँ। ओके, फिर आपका बाय यूक्लिड्स और एल्गोरिथम a जो है आपका ये होगा, ऐसे लिखना है जहाँ पे q जो है वो > 0 है और r आपकी ये वैल्यू ले सकता है सबके साथ, q > 0 है। इसके बाद आपने आप ये नंबर बना लिए, राइट। अब हमारा नंबर था, इसमें हमें प्रूव करना था इवन ऑड और इसमें करना था, यही थे ना। अब इवन की डिफाइन क्या है, कोई भी नंबर जो 2 जिसका 2 फैक्टर होगा या जो 2 से डिविजिबल होगा, इसमें दिस इज डिवाइडेड, दिस कैन बी रिटन एज 2 × q, मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए ये क्या है, ये इवन है। अब यहाँ आइए, ये क्या है आपका 2 × q + 1, यानी जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो दिस इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये क्या है ऑड। अब ऐसे ही इस पे आओ, 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2q, 2 का फैक्टर आ रहा है, 2 एक फैक्टर है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, आप मल्टीपल नहीं आप फैक्टर लिखना, सॉरी। तो ये क्या है इवन। ये कैसे लिख सकते हैं हम 2
2q + 1, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से डिवाइड होने के बाद 1 जो है रिमाइंडर बच रहा है, तो दिस इज़ ऑड। इसमें देखो 2q + 1, 2 फैक्टर आ रहा है even, इसको आप लिख सकते हो 4q + 2 + 1। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे यहाँ शो करना है कि जब मैं इसे 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचेगा ना, इसलिए ये क्या है? ऑड। तो जो ऑड नंबर है वो ये वाली फॉर्म लेगी और जो इवन नंबर है वो ये वाली फॉर्म लेगी। देखिए अब ये क्वेश्चन दे दिए, यूक्लिड्स लेमा से आपको प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर फॉर्म जो है वो ये होगा। स्क्वायर फॉर्म क्या होगा ये मैं लिख रही हूँ, 3m + 1। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया वो पूरा लिख लेना। हमारे पास ये नंबर बनेंगे ना, 3 ही बनेंगे ना, 3 बनेंगे, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहे हैं देखो क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हमारे पास ये 3 नंबर बन गए। मतलब तुम कोई भी नंबर ले लो वो इस फॉर्म में पुट हो सकते हैं। अब इसका हम निकालेंगे स्क्वायर, सबका स्क्वायर निकालेंगे, जो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं हम वो निकालेंगे। a² + 2ab + b, a² + 2ab, 6 2 18, ये बन गया आपके फॉर्म, ठीक है। यहाँ मैं गलत बोल गई क्योंकि यहाँ 3 लिख दिया था ना पहले मैंने गलती से, इसलिए हो गया ये 12। अब देखो, अब पता है क्या करना है आपको इन नंबरों को इस फॉर्म में पुट करना है बस। अब इसको मैं 3 कॉमन ले जाके क्या लिख सकती हूँ, 3q², ये यही है, ये वाली मेरी फॉर्म आ गई 3m, जहाँ पे m क्या है 3q²। अब ये देखो ये सिंपल है, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले रही हूँ, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई 3m + 1। अब यहाँ क्या लिखोगे, वेयर m = ये पूरा। अब इसमें देखो, इसको इन दोनों में से मुझे किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो मैं 3 बाहर ले गई, 3 मैंने कॉमन ले लिया, बन गया ये 3m + 1। अब m क्या फॉर्म ले रहा है, ऐसे करते हैं कुछ। अब आपको कुछ भी आ सकता है कि भाई स्क्वायर ये है, कोई और भी आ सकता है, जैसे 4q इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, 7q + 1, है ना। तो बस आपको ये करना है। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये 6q वाला ऑड इंटीजर। अब 6q पे कितने नंबर बनेंगे आपको पता है? रिमाइंडर कहाँ तक जाएगा 6 से डिवाइड करने पे? 5 तक। इसको आप 2 × 3q लिख सकते हो, ये even है। इसको आप 2, ये ऑड है, इसको आप क्या लिखोगे 2 कॉमन ले जाके, ये even है। इसको आप पहले लिखो 6q + 2 + 1, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 1 बचा, ये आपका ऑड है। ये आ गया आपका 2 कॉमन आ जाएगा सीधा ही, ये आप लिखोगे 6q + 4 + 1, यहाँ से 2 कॉमन ले जाना +1, जैसे मैंने 4q में आपको बताया था। तो इवन ऑड वाले तो क्लियर हो गए। हम कैसे करेंगे, इवन ऑड में +1 रिमाइंडर लगाना है आपको, जैसे मैंने 4 में बताया था। अब आते हैं ये स्क्वायर वाला, जो भी वो फॉर्म पूछ रहा हो अलग अलग नंबर ले लेना, उसको स्क्वायर निकाल के जो नंबर ये ऊपर दिया ना इस फॉर्म में आपको लेके जाना है। अब ये देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी नंबर, क्यूब मतलब पावर 3। अगर मैं ये वाली फॉर्म देखूँ तो पता है इससे मेरे कितने नंबर बनेंगे? ये देखो, कहाँ तक आएगा रिमाइंडर? 8 तक, है ना। फिर मुझे इसका क्यूब निकालना पड़ेगा और इस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, ये बहुत लंबा है। अगर इसी को मैं 3m पे काम कर लूँ ना, 3q पे, 3q पे कितने नंबर बनेंगे?
सिर्फ 3। देखो अब इसका क्यूब निकालो, सेम हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। 27 क्यूब 9 आ गया ये 3m, और m क्या है, ये ब्रैकेट वाला जो m इसके इक्वल है, ये हर एक में आपको लिखना है। अब इसका निकालोगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 2ab, फिर यहाँ पे ना आप अपना ये फॉर्मूला लिख लेना और इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, तो ये आ गया a क्यूब। अब यहाँ पे हमारा है 3a² b 9 27, ओके, q²। अब अगर मैं ये लूँ 3ab² तो उससे आंसर आएगा 6 9 क्यूब, ओके, और b क्यूब मेरा आ गया 1। अब देखो इसमें से पूरे में से 9 कॉमन जा सकता है, वो आप लिख देंगे कॉमन ले जाके, +1, तो कौन सी फॉर्म आ गई है, 9m+1 वाली फॉर्म बन गई ना। ये बननी यही फॉर्म चाहिए हमेशा आपकी, और सारी बननी चाहिए, कोई लेफ्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्यूब क्या होगा, a क्यूब 3 × 3q × 3q 2, क्या होगा ये, इसको सॉल्व करके आप यहाँ लिखेंगे, फिर आप कौन सी टर्म लिखेंगे, 3 × 3q × 2 × 2, वो आप यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला लगा के, प्लस 8। देखो यहाँ से पूरा 9 कॉमन चला जाएगा और +8, तो कौन सी फॉर्म आ गई, 9m+8, और ये वाली फॉर्म आ गई। तो हमारा जब इस 3 पे ही काम चल रहा है तो हम इसको क्यों करें, इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। सेम ऐसे ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हर एक में ऐसे ही कॉमन ले जाना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें लिया है कॉमन। तो इनमें भी बार बार आपकी वही फॉर्म आएगी, 1 में प्लस वाली आएगी, 2 में 8 वाली आएगी, और 3 3 9 होता है ना, उसको आप 8+1 लिखोगे, 3 3 9 × 27, ये तो कॉमन चला जाएगा। 4 में ऐसे आपको सारा देखना पड़ेगा लास्ट में कि +1 करना है या +8 करना है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत लेंथी है, आप इसी को लो।